तकरीबन 100 मीटर की ऊंचाई से ये पानी नीचे आता है। पूरी स्पीड आप इसकी अंदाज़ा करें। वीडियो को कंटिन्यू मैं एक जगह रोक रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा करें। ये छम है, इसका नाम है ईसा वाली छम। नाम इसके बहुत सारे हैं, अलग अलग ढोक और अलग अलग लोकेशन इसके आसपास होती हैं। बड़ा ही तवील और लंबा रास्ता पैदल का है। अभी वो तय करके आप यहाँ पहुँचते हैं। कच्चे रास्ते हैं, लकड़ी के पुल हैं, मगर रास्ता इस तरह का है कि हर कमज़ोर और तवाना आ सकता है। ताकतवर तो आ ही सकता है, कमज़ोर और बूढ़ा भी आ सकता है, धीरे धीरे आ सकता है। काफ़ी सारे बुज़ुर्गों को भी हमने देखा यहाँ पहुँचे हुए। नहायत ही दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारा है। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आप मायूस नहीं होंगे, आपको भरपूर मज़ा आएगा। घने पेड़, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ और उनकी चोटियाँ हरी भरी, उनके बीच में से एक दरिया का एक हिस्सा, और जब वो आकर अपनी दूसरी जो है दरिया के दूसरे हिस्से में शामिल होने के करीब है तो वो एक नहायत ही खूबसूरत झरना बन के नीचे गिरता है। बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए। उसके बाद ये पानी दोनों मिल जाते हैं। ये दोनों अलग अलग लोकेशन से आते हैं, यहाँ आकर ये मिलते हैं और फिर एक दरिया बन के आगे जाता है। इस तरह के कई सारे पानी मिलकर ये दरिया नीचे की तरफ जाता है। आगे हम आपको बताते जाएंगे कि ये आगे किधर से कहाँ तक जाता है। इसका तफसील भी हम इंशाल्लाह बताएंगे। सफ़र थोड़ा और करीब किया हमने। फाल के बिल्कुल नीचे जो ईसा वाली वाटरफॉल है उसके बिल्कुल नीचे जड़ में हम आ गए हैं। यहाँ पे लोग अलग अलग अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं और फ़ोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल काम है। पानी को क्रॉस करके सीलन भरे पत्थर और लकड़ियों के ऊपर से निकलकर आना पड़ता है। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक चीज़ का एहसास होगा कि हम गर्मी के इन अयाम में, इन दिनों में गर्म इलाकों में बैठकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो वाटरफॉल के बिल्कुल करीब हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। असल में आपको बताना चाहते हैं ईसा वाली, हाँ ये गाड़ी की चाबी भी डाल दें भाई, ये चाबी भी डालें। तो ये जो ईसा वाली वाटरफॉल, मेरे ख्याल से मैंने जितने भी वाटरफॉल देखे हैं उनमें काफ़ी स्पीड वाला पानी है। सबसे ज़्यादा मस्त चीज़ यहाँ पे मुझे जो चीज़ लगी, इस पानी की स्पीड और इस पानी की जो मिकदार है वो भी बहुत बड़ी है। अच्छा, आप अंदाज़ा करेंगे कि यहाँ पर आकर आपको सख्त ठंड लगेगी, सर्दी महसूस होगी। खूबसूरत जगह है और इसके करीब जाते हैं जी, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। हम इसके करीब जाते हैं। लोगों ने अपने शूज़ उतार रखे हैं, हम तो बिना शूज़ उतारे ही जाएंगे। और जो है ये कुछ लोग हैं जो इस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब समझने की बात ये है कि ये इसकी अलग अलग लोकेशन है। यहाँ से आप नज़र आ रहा होगा कि जैसे बादल ऊपर की तरफ जा रहा है, पानी जो है वो खिंचा हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। हम इस टाइम इस कोने में आ चुके हैं, ये कॉर्नर है और ये पानी की आखिरी हद है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो बहुत गहरा हो जाएगा, मगर फिर भी काफ़ी कोशिश करेंगे कि हम आपको इस सब चीज़ का नज़ारा करा सकें। देखते जाएँ, एंजॉय करते जाएँ। ये सारा पानी यहाँ से जमा होकर नीचे की तरफ जा रहा है। पहाड़ों की लंबी और ऊंची दीवारों के बीच में ये वाटरफॉल है, ये उसका दूसरा हिस्सा है। और यहाँ पर पहुँच के आप देखें यहाँ से ऊपर की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है। बहुत से खूबसूरत पहाड़ हैं। तेज़ बारिश के अंदर इस तरह का कुछ नज़ारा होता है। सख्त तेज़ बारिश मोबाइल के ऊपर आ रही है, मेरे चेहरे के ऊपर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि सख्त बारिश में हम लोग हैं, मगर ये खुदा की कुदरत है। ये इस झरने का
जो पानी है वो टूट कर टकरा कर बारिश की शक्ल इख्तियार करके बाहर जाता है और जो है वो लोगों को एक छोटा सा वीडियो का टुकड़ा मैं यहाँ से और बना रहा हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ी सी हाइट पर आया हूँ। ये फूल हैं कुछ और कुछ झाड़ियाँ, घास, पेड़, नाला, नावा, ये पेड़, ये पानी, ये पेड़ कट के जो गिर चुके हैं यहाँ पे। लंबे लंबे चौड़े चौड़े बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों ने यहाँ की खूबसूरती को अलग ही अंदाज में सजाया हुआ है। यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेंगे हम और थोड़ा सा इस रास्ते को भी समझने की कोशिश करेंगे। कितना मुश्किल तरीन रास्ता है। अगर किसी तरह से पाँव स्लिप होता है तो चोट लगने के काफ़ी सारे आसार मौजूद हैं। देखते रहें और ज़रूरी नहीं है कि आप हमें कंटिन्यू देखें। हम इस छोटे से टुकड़े में आपके लिए इस इलाके की एक खूबसूरत वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनतें करते हैं, बहुत सारे व्लॉग, बहुत सारी वीडियो बनाते हैं और ये मुझे यकीन है कि आपने पहले भी शायद ये जगह, ये खूबसूरत नज़ारे, ये सब देखा हो। मगर चलो आज आप हमारे साथ भी देख लो और इन्जॉय करो। यहाँ पर पहुँचने के बाद उतरने के लिए कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर से रास्तों को देखने के बाद मैं फ़ैसला नहीं कर पाया कि मैं वहाँ से जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ इस साइड में। यहाँ से भी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मैं जा पाऊँगा या नहीं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से भी नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ये भी मुश्किल रास्ता है। फिर से एक बार वापस जाते हैं और वहाँ से नीचे उतर कर वापस जाने की कोशिश करेंगे अगर मुमकिन हुआ तो, वरना मुझे मोबाइल बंद करके किसी और दोस्त या साथी की मदद लेनी पड़ेगी, फिर हम उतर पाएंगे। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से उतर आया हूँ मगर यहाँ पर आगे गहरा पानी है और उस गहरे पानी में पैर रखने के सिवा कोई दूसरा सलूशन नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं काफ़ी गहरे पानी के अंदर उतर गया हूँ और फिर मैंने यही फ़ैसला किया कि इधर से ही जाया जाए क्योंकि बेहतर है कि इधर से जाए, गिर कर चोट खाने से बेहतर है। रास्ता बंद कर ही गए हो। ओए अल्लाह, यहाँ पहुँचने के बाद एक चीज़ का एहसास होता है कि वक्त हम बहुत ज़ाया करते हैं। यहाँ से लोग इस रास्ते का जो है इख्तियार करते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इस दरिया को पैदल पार करूँ तो कैसा रहेगा। मुझे इसमें एक दिक्कत आएगी, मोबाइल गिरने की, लेकिन मैं ये करूँगा और मैं ये कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मुझे इस दरिया को पार करना था तो मैंने किया। आपके सामने है, ये भी एक अलग ही, ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा पानी जो मैंने पैदल पार किया है। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आम और आसान सी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, तो लिहाजा नए आने वाले लोग ये चीज़ बिल्कुल ना ट्राई करें। नए लोगों के लिए यही नसीहत है कि वो रास्तों पर चलें और इस तरह की मुश्किल डिसीजन को अपने लिए आसान बनाने की कोशिश ना करें। एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूं कि ये रास्ते अगर से कीचड़ पानी से भरे होते हैं, मगर जो लोग इन रास्तों पर अक्सर चलते रहते हैं उनके लिए ये आसान होते हैं। अनजान और नए लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल और नया एक्सपीरियंस होता है। तो